नेक्स्ट इज फाइलम मोलस्का, जिसके अंदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स आते हैं। इसका लैटिन जो वर्ड है वो मॉलिस है, जिसका मतलब है सॉफ्ट। तो मॉलस्क की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है, जो कि इनक्लोज रहती है एक स्किन फोल्ड में, जिसको मेंटल बोलते हैं, और एक शेल में जो कि हार्ड और ब्रिटल होती है, राइट। तो ये जो शेल होता है इनकी बॉडी के ऊपर, ये कैल्केरस होता है। कैल्केरस मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और इस शेल को सिक्रीट करते हैं मेंटल, और ये जो शेल है ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये जो शेल है इसको सिक्रीट कौन करता है? मेंटल सिक्रीट करता है। देन इनकी जो बॉडी होती है, यू कैन सी हियर, ठीक है, इनकी आप डायग्राम्स देख सकते हैं। इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और सिलोमेट होती है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती है। इनकी बॉडी को हेड, फुट और विसरल मास में डिवाइड किया जा सकता है। इनका जो फुट होता है वो वेंट्रल होता है और हेल्प करता है इनको क्रीपिंग में और बरोइंग में, ठीक है। जो गड्ढे बना, जैसा से अर्थ वॉर्म करता है वैसे ये भी बरोइंग करते हैं, लेकिन बरोज बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये कास्टिंग नहीं करते, ठीक है, ये सिर्फ बोरो फॉर्मेशन करते हैं। देन इनका जो ब्लड है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है, क्योंकि इनकी ब्लड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको ह्यूमोसियानिन बोलते हैं, और वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए इनका ब्लड भी ब्लू कलर का होता है। मोलस्कास मेनली एक्वेटिक होते हैं, और इसके कुछ फॉर्म जो है वो मेराइन भी होते हैं, और कुछ फॉर्म इसके बहुत ही कम ऐसे फॉर्म्स हैं जो लैंड पे मिलेंगे, जैसे कि गार्डन स्लग और गार्डन स्नेल हो गए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे तीनों जो इसके फॉर्म है उसमें आपको एग्जाम्पल मिलेगा। तो फ्रेश वाटर फॉर्म में पाइला, जिसको एप्पल स्नेल और पॉन्ड स्नेल भी बोलते हैं, और यूनियो, ये आपको फ्रेश फॉर्म में मिलेंगे, जिसको कि फ्रेश वाटर मिसल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, पाइला फ्रेश वाटर मॉलस्क में आते हैं। देन माइटिलस, पर्ल ऑयस्टर, काइटोन, लॉलिगो, जिसको स्क्विड भी बोलते हैं, सीपिया यानी कटल फिश, और ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश भी बोलते हैं, ये सारे मेराइन फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ये सीपिया दिया हुआ है, ठीक है, which is also known as cuttlefish, and octopus, which is also known as devilfish. तो ये मेराइन फॉर्म है इसके। Then comes slugs and snails are the only terrestrial form mollusk. तो molluscas के जो दो फॉर्म ही हैं जो लैंड में मिलेंगे, that is slugs and snails. तो you can see here, this is a snail and slug, ये आपने देखे भी होंगे, ठीक है। So these are the only land form या terrestrial form है जो कि गीली सैंड में मिलेंगे, ठीक है, जो गीला बालू होता है वहां पे आपको ये बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज फाइलम इकाइनोडर्माटा, जिसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनकी स्किन में बहुत सारे स्पाइन्स, यानी कि उनकी स्किन कांटेदार होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ग्रीक का जो वर्ड है वो इकाइनो है, जिसका मतलब है स्पाइनी, और डर्मा का मीन्स होता है स्किन। तो इकाइनोडर्म्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी या तो स्टार शेप की होती है, या फिर ये स्पेरिकल होते हैं, या फिर सिलिंड्रिकल होते हैं। इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ओरल और अबोरल सरफेसेस, या फिर ओरल या अबोरल एंड से। तो आई विल शो यू इन द डायग्राम। और दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्टार फिश, और ये स्टार फिश का ओरल एंड है, यानी कि ओरल एंड पे इसके माउथ प्रेजेंट रहता है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये सेंटर में देख रहे हैं माउथ प्रेजेंट है, और इसको बॉटम साइड भी बोला जाता है। और यहाँ पे बहुत ढेर सारे 1000 इन नंबर्स इनके यहाँ जो है इस साइड में, यानी कि बॉटम साइड में बहुत सारे ट्यूब फीट प्रेजेंट रहते हैं, जो इनको सबस्ट्रेटम में अटैचमेंट के लिए मदद करते हैं, मूवमेंट के लिए मदद करते हैं, और शिकार को पकड़ने के लिए, यानी कि प्रे को कैप्चर करने के लिए इनकी मदद करते हैं। और ये इसका दूसरा एंड है, जिसको हम अबोरल एंड बोलते हैं, यानी कि टॉप साइड बोलते हैं। या यू कैन सी द टॉप साइड, राइट। सो दिस इज द अबोरल साइड। देन इकाइनोडर्म्स आर सी एनिमल्स, ये समुद्री एनिमल्स होते हैं। दे आर फाउंड इन द सी बॉटम, क्राउलिंग, स्विमिंग और अटैच्ड। अगर आप कभी सी बीच पे गए होंगे तो यू कैन फाइंड इट कि वहां पे बहुत सारे इस तरह के जो क्राउलिंग एनिमल्स होते हैं आपको दिखाई देंगे, राइट। सो यू कैन फाइंड देयर स्टार फिश वगैरह, या फिर इस तरह के और जो क्राउलिंग होते हैं, ठीक, क्राउलिंग और स्विमिंग और अटैच्ड फॉर्म में आपको ये दिखाई देंगे सी के बॉटम में। देयर आर नो हेड और टेल और राइट और लेफ्ट साइड। तो इनकी बॉडी में ना तो कोई हेड होता है, ना ही टेल, और ना ही राइट और लेफ्ट साइड होता है बॉडी का। बॉडी की जो सरफेस है वो कैलकेरियस स्पाइन, यानी कांटेदार एक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये पूरी तरीके से ये कवर्ड रहती है। प्रोजेक्शंस, कांटेदार प्रोजेक्शंस जो कि कैलकेरियस से बना हुआ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पूरी बॉडी में कांटे प्रेजेंट रहते हैं।
देन इकाइनोडर्म्स हैव हंड्रेड्स ऑफ ट्यूब फीट, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि बहुत सारे ट्यूब फीट्स इनकी बॉडी में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और उसके साथ ही ट्यूब फीट के एंड में सक्कर्स भी अटैच रहते हैं। ट्यूब फीट इनकी हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए और प्रे को कैच करने के लिए। एग्जाम्पल में देखेंगे एस्टीरियस यानी कि स्टारफिश, देन इकाइनस जिसको सी अर्चिन भी बोलते हैं, देन एंटीडॉन, देन कुकुमेरिया जिसको सी कुकम्बर भी बोलते हैं, देन आइसोक्राइनस जिसको सी लिली भी बोलते हैं, एंड देन ब्रिटल स्टार। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स। फाइलम कॉर्डाटा, कॉर्डाटा जो कि ग्रीक वर्ड कॉर्डा से लिया है जिसका मतलब है स्ट्रिंग, और फाइलम कॉर्डाटा के 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो हम इसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, इनके अंदर एक हॉलो ट्यूबुलर ट्यूब होता है जिसको नर्व कॉर्ड बोलते हैं, जो कि डोर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज द डोर्सल साइड पे आप देख रहे हैं हॉलो नर्व ट्यूब ये प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और जिसकी जो लोकेशन है वो नर्व कॉर्ड की वेंट्रल साइड में यानी कि पीछे की तरफ ये प्रेजेंट रहता है। हायर वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है बाय बोन्स और कार्टिलेज, और ये फॉर्म हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम। देन सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पे एक सीरीज में प्रेजेंट हैं, जो कि इनकी लाइफ साइकिल में कुछ एक स्टेजेस में ही ये देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं यानी कि नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सभी ओल्ड कॉर्डाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये हायर में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी एम्ब्रियोनिक फॉर्म में ही ये मिलेंगे या एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये देखने को मिलेगा। नर्व कॉर्ड इनकी लाइफ में पूरी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करता है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो ब्रेन फॉर्म करता है जो कि इनक्लोज रहता है ब्रेन केस या फिर स्कल के अंदर। नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, और गिल स्लिट जो प्रेजेंट है वो सिर्फ फिशेस के अंदर ही रहते हैं। एम्फीबियन के अंदर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर ये पूरी तरह से लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा होता है उस प्रोसेस में गिल स्लिट कंप्लीटली लॉस हो जाते हैं इन केस ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। देन टेल इज प्रेजेंट बिहाइंड द एनल ओपनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एनल ओपनिंग में टेल प्रेजेंट रहती है एट सम स्टेज ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ही ये पोस्ट एनल टेल जो है वो प्रेजेंट रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डाटा अप टू क्लासेस, तो यहाँ पे हम देखेंगे फाइलम कॉर्डाटा, इसका सब फाइलम हम देखेंगे, प्रोटोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डाटा में लोअर कॉर्डेट्स आते हैं और वर्टिब्रेटा में हायर कॉर्डेट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोटोकॉर्डाटा नोटोकॉर्ड रूडिमेंट्री होता है, प्रेजेंट इन एट लीस्ट लार्वल फॉर्म्स, और यहाँ पे देखेंगे वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट्स। देन अगेन वर्टिब्रेटा को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया। तो यहाँ पे हम इनके कैरेक्टर्स देखेंगे। पाइसेस के केस में इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो स्केल से बना हुआ होता है। एंडोस्केलेटन या तो बोन से बना होगा या फिर कार्टिलेज से बना होगा। ये ब्रीथ करेंगे थ्रू गिल्स। देन एम्फीबिया में इनकी जो स्किन होगी बहुत चिकनी होती है, ये ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स इन देयर लार्वल स्टेज, और जब ये अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। देन रेप्टिलिया में एक्सोस्केलेटन स्केल से बना हुआ होता है और ये एग्स ले करने के लिए पानी के बाहर आते हैं। देन एव्स में देखेंगे एक्सोस्केलेटन फेदर्स से बना हुआ होता है, ये एग लेइंग देते हैं, वाटर के बाहर आके एग्स ले करते हैं और इनके फ्लाइट पॉसिबल है। देन एक्सोस्केलेटन इनका हेयर से बना हुआ होता है और एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होते हैं, और मोस्टली इसमें जो है ये बेबीज को बर्थ देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैमेलिया के कैरेक्टर्स हैं। तो ये 5 क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं। फाइलम कॉर्डाटा को अगेन 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डाटा जिसमें लोअर कॉर्डेट्स आते हैं और वर्टिब्रेटा जिसमें हायर कॉर्डेट्स आते हैं। तो हम इसको इंडिविजुअली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे।